इंदौर के मालवा मिल इलाके में प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ रहवासियों का विरोध अब उग्र रूप लेता जा रहा है। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारी अपने साथ गैस चूल्हा और भोजन सामग्री लेकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और दुकान न हटाए जाने की स्थिति में सतत धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं दरअसल इंदौर के मालवा मिल क्षेत्र में नई शराब दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीच तिरंगा झंडा लगाकर अपना विरोध जताया और गैस चूल्हा व राशन सामग्री के साथ वहीं धरना शुरू कर दिया। रहवासियों का कहना है कि जब तक शराब दुकान को यहां से हटाया नहीं जाता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा, क्योंकि इस इलाके में अगर शराब दुकान खुलती है जो यहाँ से बच्चों और महिलाओं का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आधी रात तक शराबी दुकान के बाहर हुड़दंग करते रहेंगे, जिससे इलाके का माहौल खराब होगा। रहवासियों का आरोप है कि जिस जमीन पर दुकान खोली जा रही है वह एनटीपीसी की है और मामला अभी न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद एग्रीमेंट के जरिए यहाँ शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं स्थिति को देखते हुए मौके पर क्षेत्रीय पार्षद, एसीपी 2 थाना प्रभारी और आबकारी विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं आबकारी विभाग के कंट्रोलर ने कहा कि दुकान आवंटन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और अनापत्ति की जांच की जाती। हालांकि इस मामले में सामने आए विरोध को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया और दुकान के स्थान परिवर्तन की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। ये यहाँ पे दारू की दुकान खोलने के लिए 2 साल पहले भी इन्होंने चालू करा था। 2 साल बाद वापस वही चालू कर रहे हैं। आसपास में सब रहवासी लोग, बच्चे, छोटे छोटे, सारी स्कूल कॉलेज की बसें यहीं रुकती है और ये सब काम होने के लिए सरकार को, ये सरकारी जगह है, सरकारी अवैध जगह पे दारू की दुकान खोल रहे तो ये नहीं खुलना चाहिए। किस तरीके से आप विरोध जता रहे हैं कि सारे परिवार, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब मिलके, सब महिलाएं मिलके इकट्ठी सुबह 7 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, बिना नहाए धोए, बिना चाय पानी पिए लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो सड़क बंद करेंगे तभी तो सरकार को समझ में आएगी कि इस एरिया में 4 दुकान है पास में। आप खाने के बर्तन भी आज यहाँ लेके आए हैं? हाँ, खाना भी यही बनाएंगे हम। कब तक विरोध जारी रहेगा आपका? जब तक ये बंद नहीं होगी लिखित में पूरी। दुकान के विरोध में प्रदर्शन क्या कारण है? दारू की दुकान इसके लिए बंद करवा रहे कि यहाँ पे बहन बेटी है, बहुए है, बच्चे हैं, सब ये लोग पी के पड़े रहेंगे। उसकी जिम्मेदारी का रहवासी मोहल्ला है और पहले भी 3 साल पहले यहाँ पे विरोध हो चुका है, उसके बावजूद इनने फिर वापस आज करा। इसके उससे दारू की दुकान नहीं खुली। आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? अधिकारियों से बात, वो नंदू पहाड़िया आए और अधिकारी तो कोई आए नहीं। पार्षद आए थे यहाँ पर? पार्षद आए थे, वो पार्षद भी हमारे साथ में। क्या कहना है पार्षद जी का? पार्षद जी का भी कहना कि नहीं खुलेगी। आज आप खाने के बर्तन भी यहाँ लेके बैठे? यहीं बैठ के खाएंगे, बना के खाएंगे, चंदा करके खाएंगे, सबके घर से ला के बनेगा। रहवासियों का क्या विरोध है वही जाने। मैं तो 24 करोड़ 20 लाख में मैंने सरकार से लिया है। मेरा तो ये रहवासी अगर विरोध करेंगे तो मेरा 15 लाख रुपए रोज का नुकसान होना है। मैं रहवासियों को परेशान करना थोड़ी है। ठेका है मेरा साल भर का। दुकान शिफ्ट करने की बात भी यहाँ पे की जा रही है। दुकान कहाँ करूँ बताओ? ये मेरा एरिया मेरे को सरकार ने नाप के दिया कि यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं, तो वही मेरे एरिया में ही लगा रहा हूँ। इन लोगों का ये कहना है कि आपने यहाँ पे एग्रीमेंट उस व्यक्ति से करा है जिसको यहाँ पे एग्रीमेंट करने का अधिकारी नहीं। सहमति मेरे एनटीसी से जिसको सहमति है वो मेरा पार्टनर है। मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं करा, सहमति है, वो मेरा पार्टनर है। जैसे रहवासी में कोई, जैसे किसी की दुकान है यहाँ पे और मेरी दुकान वहाँ है, वो मेरा पार्टनर बन गया तो किराया बचाने के लिए उसकी दुकान में लाएगा वो। देखिए 31 तारीख को जब ठेका खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद जब नया ठेकेदार आता है तो वो स्वतंत्र होता है। लोकेशन ऑफ शॉप हम देते हैं, एक्साइज विभाग देता है उसको, उसके बीच में वो दुकान लगाने को स्वतंत्र होता है। लेकिन जो एक्साइज अधिनियम है उसके तहत अवस्थापना संबंधी जो नियम है उसमें अगर ऑब्जेक्शनेबल अगर कोई जगह नहीं है तो वहाँ वो लगा सकता है। ये उसको लिबर्टी दी गई है एक्साइज अधिनियम में। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये जगह सही है। लेकिन अभी जो यहाँ पे रहवासियों का विरोध है कि आसपास रहवासी बस्ती है और यहाँ पे दुकान नहीं लगना चाहिए, तो उसी बात को हम लोग, इनका विरोध हमने सुना है और इनका ये कहना है कि ये ज़मीन एनटीसी की है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो सब चीज़ें हमने संज्ञान में ले ली हैं और इस संबंध में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
सर एनटीसी की जो जमीन बताई जा रही है किसी और ने किसी ठेकेदार को दिया, शराब ठेकेदार को, तो सर इस पे जब कोर्ट का मामला चल रहा था क्या दुकान खोली जा सकती है? सरकारी नियम क्या कहता है? नहीं, देखिए, हम एक्साइज अधिनियम के अंतर्गत हमको जमीन की लीगलिटी के संबंध में पेपर्स लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये प्रोविजन है कि आपत्ति रहित स्थल होना चाहिए, वहाँ पे दुकान लगनी चाहिए। अगर कोई मैटर कोर्ट में है तो ये कोर्ट संज्ञान लेगा इसमें, या एनटीसी इस बात का ऑब्जेक्शन लेगा। निराकरण क्या होगा इस पूरे प्रकरण का? ये दुकान शिफ्ट होगी? देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की जाएगी और जैसा भी उनके निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो अभी चक्काजाम खुलवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने इनको आश्वासन दिया है कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दुकान नहीं खुलने देंगे और आप लोग की हितों का ध्यान रखा जाएगा और हो सकेगा तो ये दुकान कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी अगर कोई ऐसा वैकल्पिक जगह मिल जाती है तो। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।